everyone, welcome back to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम जो हमारा ऑनगोइंग टॉपिक जो था, जो कि आपके क्या है टीचिंग के मेथड्स, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में। लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारे जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया, उनके एडवांटेज लिमिटेशन वो सब हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के क्लास के अंदर हम जो है हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कौन सा मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हमने स्टार्ट करना है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज सिखा के कोई चीज बच्चों को दिखा के उन्हें सिखाते हो। जैसे कि अगर मैंने आपको दिखाना है कि वाटर साइकिल, मैंने अगर आप लोगों को ये दिखाना है वाटर साइकिल की प्रोसेस कैसे होती है, या सबसे पहले इवेपोरेशन कैसे होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं आपको बोलूंगी कि आप बच्चों क्या करना, एक पानी को गैस के ऊपर बॉईल करना। तो पानी को जब आप गैस पे बॉईल करोगे तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा तो पानी जो है स्टीम बन के ऊपर उड़ने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। राइट, तो ये क्या है, ये मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, मैंने आपको खुद करके दिखाया और फिर आपको ये नॉलेज प्रोवाइड की, ये चीज आपको सिखाई। तो इसी को ही बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका बेस्ड होता है किस पर, लर्निंग बाय डूइंग, और लर्निंग बाय डूइंग को हम क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म। अभी पीछे हम बात कर रहे हैं ना प्रैग्मेटिज्म की। तो यहाँ पर जो ये लर्निंग होती है ये कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट तक चलती है। कंक्रीट का मतलब रियलिटी, आपको पहले रियल चीज दिखानी है और रियल चीज दिखाने के बाद में फिर जो है आपको इमेजिनेशन की तरफ लेकर जाना, ये आपकी कहलाती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर। यहाँ पर इसका मतलब ही क्या होता है, आपको शो करके दिखाना। ये मेथड अडॉप्ट किया गया किस चीज के लिए, फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। मैंने आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो करवा रखा है, उसके अंदर जो है हमारे ये 3 तरह के आते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। तो इन सबकी अचीवमेंट के लिए आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो उसको अडॉप्ट किया गया। क्योंकि देखिए कॉग्निटिव जो है वो किसके रिगार्डिंग होता है, आपके माइंड के रिगार्डिंग। अफेक्टिव जो है वो आपके किसके रिगार्डिंग होती है, आपके इमोशंस, आपके हर्ट। और साइकोमोटर क्या होती है, आपके फिजिकल जो आप वर्क करते हो उसके रिगार्डिंग। तो ये तीनों के तीनों जो है वो आपके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर इंडल्ज होते हैं, इंक्लूड होते हैं, और इसी वजह से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जहां पर इंस्ट्रक्टर क्या करता है, बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन शो स्टूडेंट, एक्चुअल में वो कोई ऑपरेशन करके दिखाएगा, कुछ काम करके दिखाएगा और फिर स्टूडेंट को शो करेगा व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कि कैसे करना है और कैसे करना है और क्या करना है। तो वो सारी प्रोसेस एक इंस्ट्रक्टर खुद करके दिखाएगा बच्चों को, और फिर उसके बेस पर जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। इसका आप एग्जांपल एक कार ड्राइविंग भी ले सकते हो। जैसे कि अगर आप कार सीखना चाहते हो तो वहां पर कार सीखने में जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा वो सबसे पहले आपको कार सिखाएगा ना चलाने, कि हाँ कार ऐसे चलेगी। फिर उसके बाद में पहले वो खुद करके दिखाएगा, फिर वो आपको कहेगा कि यस अब आप इसको करके दिखाइए। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, की पहले आपको करके दिखाया एंड देन आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड की। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इसकी एडवांटेज में सबसे पहले क्या आएगी, मिनिमम डैमेज और वेस्ट। क्योंकि अगर सबसे पहले ही इंस्ट्रक्टर ने खुद करके दिखाया तो आपको वही प्रोसेस जो है रिपीट करनी है, तो आपका वेस्टेज कम होगी। इसका हम एक एग्जांपल ना यूट्यूब वीडियो ले सकते हैं। यूट्यूब वीडियो कौन सी, आपको पता है अभी लॉकडाउन के अंदर हमारे घर पे, सबके घर पे क्या था, यूट्यूब से देखकर कितनी ही अच्छी डिलीशियस डिशेस बनी थी घर पे, कि हाँ कभी मम्मा बना रही है जलेबी, कभी बना रहे हैं समोसे, कभी घर पे कुछ बन रहा है, कभी कुछ। वो क्या है, यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो देखी, वो लोग खुद बना के दिखाते हैं और वही चीज फिर हम उसको कॉपी करते हैं। तो उससे हमने वेस्ट नहीं किया। हमेशा ऑलमोस्ट अगर 10 चीजें बनानी थी तो उसमें से 8 चीजें तो आपकी परफेक्ट बनी। हाँ 1-2 चीजें हो सकती है जो आपकी इधर उधर गड़बड़ हुई हो, तो उससे वेस्ट कम होगा, आपका टाइम बचेगा और आप जो है स्टूडेंट्स की अटेंशन गैदर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कोई चीज दिखाते हो तो उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज्यादा आता है बजाय कि वैसे बताने से। इसकी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर केयरफुल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कि आपको बहुत ध्यान से चीजें करनी पड़ती है, और यहाँ पर जो है एक स्पेशल आपको अरेंजमेंट चाहिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट मेथड आपके सामने आता है दैट इज योर केस स्टडी मेथड। तो अब देखिए केस स्टडी क्या होता है आपका मेथड। केस स्टडी में क्या होता है, आपको रियल लाइफ की जो है प्रॉब्लम दी जाती है और आपको इसको इन्वेस्टिगेट करके जो है उसके सॉल्यूशन पर पहुंचना होता है, उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा इन्वेस्टिगेट करना, जैसे कि अगर कहीं पर भी कोई भी मर्डर हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वहां पर सीआईडी को बुलाया जाता है। वो क्या करती है, पूरे इन्वेस्टिगेट करती है उसके रिगार्डिंग। वो भी क्या होती है, आपकी एक तरह से केस स्टडी होती है जहां पर रियल लाइफ सिचुएशन होती है और आपको उस मिस्ट्री को सोल्व करना होता है, उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। जैसे कि अगर मर्डर केस है, उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि क्यों हुआ मर्डर, कैसे हुआ, किसने किया। तो यहाँ पर क्या है, एक रियल में आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में ये किया किसने। यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली एक्टिव लर्निंग होती है, क्योंकि पूरी तरह से एक्टिव रहना पड़ता है इसके अंदर, तभी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पर कंप्लीटली एनकरेज होती है। स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज के बाहर सोचना पड़ता है। आपको पता है ना कि अगर आपको कुछ भी रियल में दे दिया, आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है, आपके रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, तो आपको जो है थोड़ा आपकी नॉलेज से बाहर हटके जो है कुछ एक्स्ट्रा लेवल पर सोचना पड़ेगा कि यस इसका क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है उससे जो भी केस उसे मिला, उसके अंदर जो उसकी सिचुएशन है उसको पूरी उसके साथ डील करना होता है, उसके बारे में ही उसे जो है सोचना पड़ता है, उसी का ही सॉल्यूशन उसे फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है निकालने पर फोकस किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो इसकी एडवांटेज में ये क्या करती है, ये इनहांस करती है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंश्योर करती है। और लिमिटेशन में यहाँ पर क्या होगा कि इस मेथड को यूज करने के लिए टीचर को एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी आप इस मेथड को जो है यूज कर सकते हो। और ये जो है ये सभी सब्जेक्ट या सभी सिचुएशन के अंदर ये इतना यूजफुल नहीं होता आपका मेथड। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है नेक्स्ट। ये थे हमने जो मिक्स्ड मेथड जो किए, जो कि जिसमें स्मॉल ग्रुप मेथड होते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट मेथड जिसकी कैटेगरी हमने बनाई थी, जो कि आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड, जिसमें इंडिविजुअल बेस्ड होती है। इंडिविजुअल के बेस पर, हर एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, हर एक पर्सन के बेस पर उसको जो है वो क्या किया जाता है, टीच किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, वो आपके कहलाती है लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का सबसे पहला मेथड आपके सामने आता है दैट इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में तो किस बच्चे को नहीं पता होगा। कॉलेज में हमें असाइनमेंट 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 बोल बोल के हमें जो है, मतलब आपकी रातों में भी आपको असाइनमेंट ही सुनाई देता होगा कि हमें असाइनमेंट बनाना है, आज ये असाइनमेंट, कल वो असाइनमेंट, परसों ये असाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स को वर्क दिया जाता है यहाँ पर फॉर नंबर ऑफ पर्पजेज सच एज एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्वे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होता है, ये जो असाइनमेंट वर्क मतलब बच्चों को वर्क देना, और ये किसी भी पर्पज के लिए असाइनमेंट दिया जा सकता है। अगर आपने कहीं पर सर्वे करना है तो आपको असाइनमेंट दे दिया, आपने कहीं नॉलेज को अप्लाई करना है या आपने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है तो आपको असाइनमेंट उठाकर दे देंगे। तो असाइनमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, किसी भी नंबर ऑफ पर्पज के लिए जो है आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है ये क्या होता है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, जिसके अंदर आप जो है चेंजेस कर सकते हो, जबकि क्लोज एंडेड के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जाते। तो ये जो असाइनमेंट होता है ये ओपन एंडेड होता है और इसके अंदर ये जो है क्रिएटिविटी लेकर आता है, किसके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। असाइनमेंट का मतलब ही क्या होता है, जब टीचर आपको असाइनमेंट देती है, हमें बहुत ये लगता था कि यार हमें असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली उसके पीछे पर्पज यही होता था ना कि आप लोग क्या कर सको, आपकी क्रिएटिविटी आ सके बच्चों के अंदर कि हाँ ये असाइनमेंट है तो हमें ये ऐसे करना है, ठीक है, इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या होगा, क्रिएटिविटी लेकर आएगा बच्चों में। इसकी एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता है कि वो क्या करे, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को शार्प करने में, और ये जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी को लाने में। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं क्या होती है, जो कि हम सब कॉलेज लाइफ में हर बच्चा ये करता था कि क्या, एक बच्चे ने असाइनमेंट बनाया तो दूसरा उसकी कॉपी कर लिया, सेम मटेरियल कॉपी करना, कोई हम उसके ऊपर प्लान नहीं करते थे, जो टॉपिक हमें मिला, हमारे साथ वाले को जो टॉपिक मिला तो चलो भाई कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये
बेसिकली इसकी डिसएडवांटेज रहती है, क्योंकि टीचर का असाइनमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर बर्डन डालना। टीचर का असाइनमेंट देने का मतलब क्या है कि आप उस चीज को खुद से सर्च करो, फाइंड करो, और आप जो है फिर उसे अपना असाइनमेंट एक क्रिएटिव तरीके से बनाकर लाओ, ताकि आपके अंदर कुछ एक क्रिएटिविटी आए, आप कुछ नया उसमें डेवलप कर सको। तो ये आपका असाइनमेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड क्या होता है देखिए। तो इस मेथड के अंदर देखो गाइस, सबसे पहले तो ना यहाँ से ये चीज आपको जो मैंने पीडीएफ दी है प्लीज उसमें भी करेक्ट कर लेना, ये चीज यहाँ से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये आपका एक डिफरेंट मेथड है जो कि बाय मिस्टेक इसके अंदर मेरे से मिक्सअप हो गया है। ये इतना यहाँ से रिमूव कर देना, ओके। ये हम नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक अनदर मेथड है, उसके अंदर आप ये सब पढ़ोगे। अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक जो है वो क्या है, आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या करते हो, अपनी टीचिंग को फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाते हो। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है लर्निंग का, जो कि एक लॉजिकल सीक्वेंस पर बेस्ड होता है। स्टेप टू स्टेप आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते हो सेल्फ बेस्ड की, और स्टेप टू स्टेप ही आप जो है बच्चों को सिखाते हो, उनकी फीडबैक के साथ। हर एक स्टेप पर जो है उनसे फीडबैक ली जाती है और उनको जो है फिर वो चीजें सिखाई जाती है। ये कहलाता है आपका कौन सा मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, कि आप एक लॉजिकली स्टेप टू स्टेप जो है सीक्वेंस में चलते हो और बच्चों को चीजें सिखाते हो। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फीडबैक रहती है इस मेथड के अंदर। और ये जो मेथड है ये आपका कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब क्या है कि री यहाँ पर बार बार री देने की जरूरत पड़ती है, कि अगर बच्चों ने अच्छा काम किया तो उनको बार बार रिवॉर्ड देना, उनको बार बार जो है प्राइजेस देना, जिससे कि वो मोटिवेट होते रहे। तो ये आपका जो है ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड कहता है। बेसिकली इसमें फोकस किस चीज पर होता है, इसमें फोकस होता है कि उनके बच्चों के जो कॉग्निटिव डोमेन मतलब उनकी थिंकिंग, उनका माइंड, उसके अंदर चेंजेस लेकर आना, उसके ऊपर बेसिकली इसका फोकस होता है आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर करेक्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो न्यू नॉलेज होगी या फिर न्यू बिहेवियर होगा। मतलब अगर आप ये देखना चाहते हो कि बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो आप कैसे चेक करोगे, बच्चों में चेंजेस देखकर, कि क्या बच्चों ने कुछ नया सीखा या बच्चों में कुछ नया बिहेवियर, कुछ उनका अलग बिहेवियर देखने को मिला, वो आपका करेक्ट रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पर टीचर की फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर टीचर क्या करेगा, बच्चों को जरूरी नहीं है फिजिकली पढ़ाए। सपोज मैंने आपको जो है, अब मैं ऑनलाइन आपको क्लास दे रही हूँ, आपको जो है लॉजिकली स्टेप टू स्टेप मैंने चीजें आपको बताई कि यहाँ से आपको ये करना है, इधर से ये करना है, टीचिंग में हम ये करेंगे, स्टेप टू स्टेप करेंगे, और फिर हम ये यूनिट शुरू करेंगे। एक लॉजिकल सिस्टम से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और बेसिकली इन सब के पीछे मेरा मोटिव क्या है, कि आपको सारे के सारे नॉलेज गेन हो और आप अपने एग्जाम में 100% देके, मतलब आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट करो। तो यहाँ पर मेरा फोकस क्या होगा, आप लोगों के कॉग्निटिव डोमेन में चेंजेस लेकर आना, कि आप लोगों की थिंकिंग को डेवलप करना, आप लोगों को वो सारी चीजें सिखाना जो मुझे आती है। मुझसे ज्यादा आप लोगों को जो है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ज्यादा आए, कुछ नया। तभी बोलते हैं ना, बार बार गूगल करो, हर एक जगह से पढ़ो, जरूरी नहीं आप एक के ऊपर स्टिक मत रहो, ठीक है। तो यही इसका क्या कहलाता है, यही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो मेथड है आपका, ये वो भी यही कहता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड के, वो क्या है, सबसे पहला है स्मॉल स्टेप। इसका मतलब आप धीरे धीरे चलो, आप पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चलो। जैसा मैंने अभी आपको बोला, सब एक साथ नहीं पढ़ना, एक एक यूनिट करके हम कवर करेंगे। तो आप पूरे सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर उनको पढ़ो। यहाँ पर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। एक्टिवली रिस्पॉन्ड मतलब मैंने अब आप लोगों को पढ़ाया, तो मैं भी तो चाहती हूँ ना कि आप लोग मुझे फीडबैक दो, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ। आप लोग मुझे बताओगे तभी तो मेरे अंदर भी तो मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे इतने अच्छे से समझ रहे हैं, तो मैं उनको और भी ज्यादा कुछ करवाऊं, और भी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूं, राइट। तो यहाँ पर फीडबैक जो है वो कॉन्टिन्यूस रहती है, बच्चे लगातार फीडबैक देते रहते हैं। यहाँ पर इमीडिएट कंफर्मेशन होती है। इमीडिएट कंफर्मेशन का मतलब क्या है, जब आपको रिजल्ट कंफर्म हो जाता है, जब मुझे लगेगा कि यस, आप लोग सबके जो भी मेरे से पढ़ रहे हो सबका जीआरएफ आ गया,
डेफिनेटली आप लोगों को जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा हम टीचर्स की तरफ से। तो ये क्या है, जब हमें रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद में आपको रीएनफोर्स किया जाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा। सेल्फ पेस होती है, ये सेल्फ लर्निंग होती है। देखो हमारा काम है समझाना, अब चीजों को सीखेगा कौन, बच्चा खुद। आप खुद उसे सीखोगे, आपके ऊपर है रिवीजन करना, बार बार उस चीज को पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, चीजें याद करना। क्योंकि हम लोग समझा सकते हैं बट आपके माइंड में हम लोग नहीं डाल सकते। वो आप कैसे करोगे, जब आप उसी चीज को 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ आने लग जाएगी। और यहाँ पर स्टूडेंट का टेस्ट किया जाता है इन योर एग्जाम। आपका जो टेस्ट होगा वो आपका जो है इसमें होगा। तो ये आपके कुछ एक प्रिंसिपल है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड के। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड की। अगर मैं बात करूं तो वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सेकंड वन इज योर ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का अनदर नेम क्या कहलाता है आपका, एक्सट्रिंसिक और स्ट्रेट लाइन। वहीं आपके ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का अनदर नेम क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक। अब आप सोचोगे मैम ये क्या है, ये क्या आ गया। अब तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ये क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग या ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं, जिसको प्रपाउंड किसने किया, आपके BF स्कीनर ने। नेम याद रखना, लीनियर प्रोग्रामिंग को लाने वाले कौन है, BF स्कीनर। इस प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है सारे सब्जेक्ट को टीच करने के लिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और सिंगल ट्रैक मेथड होता है, जहां पर हर कोई लर्नर सेम ही पाथ को फॉलो करेगा। जो ये हमारी जो ये प्रोग्रामिंग हो रही है, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने आप लोगों को आज एक टॉपिक करवाया, ठीक है, मैंने आप लोगों से फिर क्विज ले लिया, पूरी क्लास से सेम ही, पूरी क्लास को मैंने सेम टॉपिक कराया, पूरी क्लास का क्विज लिया, फिर अनदर कराया पूरी क्लास का ही क्विज लिया, फिर अनदर कराया, फिर क्विज लिया, और एट द एंड आप लोगों का लास्ट में क्या होगा, एग्जाम होगा। ये क्या चल रहा है, एक सिंगल लाइन ट्रैक चल रहा है ना, हर एक के लिए सेम चीजें हैं और एंड में जाके हर एक को अपना एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लर्नर क्या करते हैं, अपने इनिशियल बिहेवियर से शुरू करते हैं और वो जो है स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करते हुए चलेंगे और आपके एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सबने स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया, जैसे जैसे प्रोसीजर बना वैसे फॉलो किया और वैसे ही जो है स्टार्ट करते करते एट द एंड जो है वो अपने पॉइंट पर पहुंच गए। इसको तो बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जहां पर एक लाइन के थ्रू चलता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इसको लाने वाले कौन है, आपके नॉर्मन काउडर। कौन है इसको लाने वाले, नॉर्मन काउडर। यहाँ पर इन्होंने किस चीज पर फोकस किया है, इन्होंने फोकस किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है कम्युनिकेशन के व्यू पॉइंट से, मतलब कि यहाँ पर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो एंड देन आप जो है उसके क्या करोगे, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालोगे। ये बेसिकली आपके किस फील्ड में होता है, आपके मैकेनिकल फील्ड में होता है। मैकेनिकल फील्ड में जैसे कि हर एक बच्चा जिस जिस फील्ड में होगा, कि अब आधे बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में है, आधे मैकेनिकल में है, आधे मतलब साइंस में है, आधे नॉन मेडिकल में है। तो यहाँ पर अब हर एक बच्चे को, क्या मैं साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए सेम पैटर्न लगा सकती हूँ क्या, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जो है उनके कम्युनिकेशन के बेस पर, उनकी फील्ड के बेस पर जो है उनसे उनको फोकस किया जाता है। ये बेस्ड होता है हर एक पर्सन की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की साइकोलॉजी के बेस पर। हर एक पर्सन की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, अलग अलग पढ़ने का तरीका, अलग अलग माइंड एबिलिटी होती है, उसके बेस पर होती है। और यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न आते हैं, एमसीक्यू पैटर्न आते हैं। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज ही मिलते हैं। अब वहां पर क्या है, एमसीक्यू हर एक बच्चा अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से एमसीक्यूज के आंसर देकर आता है, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पर हर बच्चा अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर उन क्वेश्चंस के आंसर देता है। इसी को बोलते हैं ब्रांचिंग। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब ही क्या होता है, हम अपने अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर रिएक्ट करते हैं, ना कि हमें सामने वाला जो कह रहा है उसके बेस पर, ठीक है। यहाँ पर 3 तरह के आपके प्रिंसिपल्स आते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन। एक्सपोजिशन की अगर हम बात करें तो
तो यहाँ पर जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो लर्नर के सामने रखी जाती है। एक्सपोजिशन का मतलब सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लर्नर को दे देना। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, वहां पर क्या है, लर्नर के वीकनेस को देखा जाता है, उसके वीक पॉइंट को देखेंगे। और रेमेडिएशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हम क्या देखेंगे, एक लर्नर के रेमेडियल एक्शन को देखेंगे कि अगर एकदम से उसके सामने कुछ प्रॉब्लम आती है वो उसको किस तरह से डील करता है। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रिंसिपल्स है जो कि आपके इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं आपके ब्रांचिंग के अंदर। जो है, जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला हमने कर लिया, और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के अंदर जो है आपका ये यूज किया जाता है। तो ये था हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें बेसिकली क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन में चेंजेस के ऊपर फोकस किया जाता है 2 तरह से, लीनियर एंड ब्रांचिंग। अब नेक्स्ट मेथड आपका आता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या कंप्यूटर एडेड लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को देने के लिए या फिर बच्चों को कुछ सिखाने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा ये यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है ना। ऑनलाइन क्लास हो, कुछ मर्जी हो, आपको कंप्यूटर चाहिए होता है। तो कंप्यूटर का यूज करना इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए लर्निंग प्रोसेस में, यहाँ पर कंप्यूटर की प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत क्विकली होती है, बहुत फास्ट पहुंचती है और एकदम एक्यूरेट होती है और लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है डिफिकल्टीज और प्रोग्रेस को। जैसे कि अब अगर मैंने आपको जो है क्विज दे दिया या आप कंप्यूटर के थ्रू कोई भी क्विज अटेम्प्ट करते हो गूगल पर जाकर, तो वो सब क्या होते हैं, वो सारे आपके जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होते हैं, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। इवन अगर हम बनाएंगे आपके लिए एमसीक्यूज, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे इसके ऊपर वाला मेथड देख लीजिए, मैंने खुद के नोट्स बनाए, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि हाँ, वो मेरे से गलती से उस मेथड को मैंने दूसरे मेथड में लिख दिया। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऐसी गलती नहीं करता। तो यहाँ पर कौन कौन सी टूल्स यूज की जाती है, एमसीक्यूज, फिलअप, फाइंड आंसर, क्रॉसवर्ड पजल, इन सबको आप यूज करके जो है क्या करते हो, बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हो। लाइक मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दे दिए, फिलअप दे दिया या फिर क्रॉसवर्ड पजल दे दिया और देन बोला कि आप जो है अब इनको सोल्व करो बैठ के। तो ये आपकी क्या होगी, कंप्यूटर के थ्रू जो भी आप सीखते हो, आप खुद से जो सीखते हो, जरूरी नहीं है टीचर आपको सिखाए, आप खुद से सीख रहे हो, आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप जो मर्जी सीख रहे हो, जैसे सीख रहे हो, दैट इज योर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ओके, इसकी एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बेटर कंट्रोल रहता है, आप अपनी मर्जी से जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसके बारे में सीख सकते हो। आप इसको इफेक्टिवली यूज किया जाता है ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग, साइमुलेशन एंड मॉडलिंग। इसको यूज जो है इफेक्टिवली आप कर सकते हो बार बार यूज करके। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, आप जब एक चीज को बार बार रिपीट करोगे तो आप उस चीज में एक्सपर्टाइज हो जाओगे, तो आप जो है इसको ड्रिलिंग के लिए यूज कर सकते हो, अपने आप को एक्सपर्टाइज करने के लिए किसी फील्ड में। ये इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इम्पर्सनल और कॉस्टली होता है। अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो आपके लिए एक कॉस्टली पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है आपका ओपन लर्निंग। नाम से ही आपको पता होगा ओपन लर्निंग, जब आप एक स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर कुछ सिखाते हो, दैट इज योर ओपन लर्निंग। क्लासरूम में हर चीज नहीं सिखाई जाती, किताबों से हर चीजें नहीं सिखाई जाती। आपके आसपास के इन्वायरमेंट से अगर आप बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी ओपन लर्निंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम के बाहर जाता है कुछ भी सीखने के लिए। ओपन लर्निंग में आप कह सकते हो डिस्टेंस एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो आ सकते हैं, या फिर अगर मैं अनदर एग्जांपल लूं तो जैसे कि आप बच्चों को ले गए किसी भी ट्रिप पर और आप वहां पर फिर बच्चों को सिखा रहे हो कि बच्चों देखो, यहाँ आप किसी भी चीज को दिखाकर, किसी एनिमल को, इवन आप छोटे से छोटे किसी भी इंसेक्ट को दिखाकर भी बच्चों को सिखा सकते हो। लाइक अगर आपने जो है उन्हें चींटी दिखा दी और चींटी अपना जो है सामान इधर से उधर ले जा रही है, तो आप उसे वो दिखाकर भी उसे सिखा सकते हो कि देखो आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको ऐसे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है क्लासरूम में नहीं सिखाते उनको, जो है क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। फ्लेक्सिबल मेथड होता है, आप जो है अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस कर सकते हो। नो और मिनिमल रेस्ट्रिक्शन और एडमिशन, एडमिशन का तो कोई चक्कर ही नहीं होता,
कोई जरूरी नहीं है आप स्कूल में जाओ एडमिशन कराओ, क्योंकि यहाँ पर तो आपको जो है बाहर आपके इन्वायरमेंट का सिखाया जाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कोई स्कूल नहीं होता, कोई क्लासरूम नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं ना। तो यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर थ्रू ट्यूटोरियल शुड फॉर्म पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। अगर मान लीजिए फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर ट्यूटोरियल्स के थ्रू, कहने का मतलब कि एक ट्यूशंस के थ्रू, ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में, एक ट्यूशन के थ्रू भी। जैसे अगर मैंने बोला मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ सिखा रहे हैं किसी बाहर एटमॉस्फेयर में, बाहर इन्वायरमेंट में, तो वहां पर क्या है हम दोनों का फेस टू फेस इंटरेक्शन तो हो रहा है, तो वो आपका किसका पार्ट बनेगा, ओपन लर्निंग का पार्ट बनेगा। ठीक है, वो मेरे लिए टीचर है, मैं उनके लिए स्टूडेंट हूँ, तो ये हमारी ओपन लर्निंग कहलाती है। इसकी एडवांटेज अगर हम बात करें, ये लर्नर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेज में ये क्या है, ये सुटेबल नहीं होता उनको साइकोमोटर या अफेक्टिव लर्निंग के लिए। साइकोमोटर मतलब उनकी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ये सुटेबल नहीं है कि आप उनको बाहर के एनवायरनमेंट में जाके कुछ सिखाओ। अफेक्टिव मतलब इमोशंस के रिगार्डिंग ये सुटेबल नहीं होगा। ना ही ये सुटेबल होगा अगर आपका बाहर का इन्वायरमेंट रैपिडली चेंजिंग नेचर का है। अगर टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं तो आप उनको क्या सिखाओगे, आपने जो सिखाया वो तो फिर आपका एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से वो तो फिर चेंज हो गया ना, तो उस टाइम पर ये सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेक्टिव वीडियो। इसके बारे में गाइस कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आपको टीचिंग यूट्यूब पर मिलती है, वीडियो इंटरेक्टिव के थ्रू मिलती है, वो सारी आपकी जो है वो क्या कहलाती है, इंटरेक्टिव वीडियो कहलाती है। यहाँ पर लर्नर जो है वो एक्सेस कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को और इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट वन जो आपका इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज योर ह्यूरिस्टिक मेथड। जो इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से कर लेना प्लीज। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में देखिए क्या कहता है। सबसे पहले तो इस मेथड को प्रोपाउंड करने वाले, आपके एडवोकेट करने वाले कौन है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो इस मेथड को लेकर आए। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट खुद ही जो है खुद से अपने क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करता है। इसका मेन एम जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स को फैक्ट्स प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि उनको नॉलेज टीच करना, उनको नॉलेज जो भी वो खुद से ऑब्टेन करते हैं वो बताना होता है। तो इसका मेन एम क्या है, मतलब बच्चा खुद से नॉलेज गेट करे, खुद से सीखे, खुद से क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करे एंड इंडिपेंडेंट बने, डिपेंड ना रहे किसी पर भी। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब ही क्या होता है बच्चा, ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है आप कुछ चीज डिस्कवर कर रहे हो, इंडिपेंडेंट आप डिस्कवरर बन रहे हो। जैसे कि चेस के अंदर आप खुद से जो खेलते हो, आप खुद से कोशिश करते हो कि हाँ अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट मेरी चांस क्या हो सकती है, मैं नेक्स्ट क्या किसमें खेल सकता हूँ, कौन सी चाल चल सकता हूँ। तो वहां पर क्या आप खुद से खेल खेल के सीखते हो, खुद से न्यू हर बार जो है नई चाल डेवलप करने की कोशिश करते हो। ये आपका ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। अब आपके पास दो चीजें आती है, एक आती है ह्यूरिस्टिक, एक आती है मेटा ह्यूरिस्टिक। इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब हमें वो डिफरेंस बताना है कि वो क्या होता है। तो देखिए जो ह्यूरिस्टिक है वो आपके क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो मेटा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये क्लियर करो। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। हम अगर कहते हैं ना मेटा कोग्निटिव, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में सोचना। तो ह्यूरिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है ह्यूरिस्टिक में आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो, नो डाउट। मेटा ह्यूरिस्टिक कुछ इसका एडवांस वर्जन है, एडवांस लेवल है। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम को सोल्व तो करते हो, यहाँ पर प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट मेथड है कि प्रॉब्लम भी खुद से ऑब्जर्व करते हो और उसको सॉल्व भी खुद से करते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम टीचर बताएगा, लेकिन यहाँ पर आप प्रॉब्लम अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व करोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये लोकल सर्च होती है, लेकिन ये लोकलाइज्ड लोकल सर्च होती है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो और खुद ही उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। इसीलिए मेटा ह्यूरिस्टिक क्या होता है, वो आपके ह्यूरिस्टिक का ही एक एडवांस्ड वर्जन होता है। और इसको किसने प्रपाउंड किया था ह्यूरिस्टिक मेथड को, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ओके,
नाउ अब आता है आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए जो मैंने ऊपर बोला था वो आपका यहाँ पर आ गया। पर्सनलाइज्ड सिस्टम क्या होता है इंस्ट्रक्शन का, जिसको कि हम किलर प्लान भी कहते हैं, क्योंकि 1968 के अंदर केलर जो है उन्होंने ही इसको डिस्क्राइब किया था, फ्रेड केलर ने, और वो उनकी गुड बाय टीचर नाम की एक बुक थी, उसके अंदर इन्होंने इसके बारे में बताया। इन्होंने बोला कि ये जो मेथड है ये पूरा का पूरा इंडिविजुअल ओरिएंटेड है और पूरी की पूरी सेल्फ लर्निंग टेक्निक है, मतलब बच्चा खुद से ही सब कुछ सीखेगा, सेल्फ लर्निंग होगा इसमें बच्चे के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर फोकस होगा रिटन कंटेंट पर। देखो हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस है। हमने जो ऊपर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किया उसमें तो उसने बोला आप लॉजिकली स्टेप टू स्टेप जो है चीजों का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे और अपने बिहेवियर में चेंजेस लाओगे। यहाँ फोकस किस चीज पर है, आपके रिटन कंटेंट के ऊपर। रिटन कंटेंट पे कैसे, टीचर यहाँ पर आपको एक टेक्निक बता देगा कि आपने ये प्रॉब्लम आप इस टेक्निक से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर सॉल्व उसको बच्चा खुद करेगा। टीचर ने एक पूरा प्रोसीजर दे दिया और बच्चे को बता दिया कि आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और डाउट को क्लियर करने के लिए। अब बच्चा उस चीज को खुद से जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उसको फिर सॉल्व करता है। ये कहलाता है आपका पर्सनलाइज सिस्टम जो है इंस्ट्रक्शन का। इसके अंदर बेसिकली 5 तरह के आपके एलिमेंट आते हैं। फर्स्ट वन आते हैं आपकी मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग जिसके बारे में जॉन बी कैरल एंड बीएस ब्लूम ने बोला था कि आपको जो है उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर होना पड़ेगा, आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से परफेक्ट होना चाहिए आपको उस टेक्निक के अंदर। फिर सेल्फ पेसिंग इसने बोला, सेल्फ पेसिंग मतलब आप खुद से ही करोगे, आप किसी के ऊपर बेस्ड नहीं रहोगे, डिपेंड नहीं रहोगे। यहाँ पर रिटन मटेरियल के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि जो आपने लिखा हुआ है आप उसको यूज करके आप जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। यहाँ पर टीचर लेक्चर दे देता है कि बता देता है आपने ये टेक्निक करना है और वो एक गाइड की तरह काम करता है। बेसिकली जो आपकी पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सुटेबल होती है किसके लिए, कंटेंट के लिए। किसके लिए सुटेबल होती है, ये उस कंटेंट के लिए सुटेबल होती है जो कि रिटन मटेरियल के थ्रू आपको कन्वे किया जाएगा। आपको टीचर ने लिखवा के जो कंटेंट दिया वहां अगर आपके पास वो कंटेंट है, आपके पास वो टेक्निक है, तो आप उसके बेस पर ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो इसीलिए ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपके रिटन कंटेंट के ऊपर बेस्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये था आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में आपका लास्ट मेथड आता है, दैट इज योर बज ग्रुप मेथड। बज ग्रुप मेथड क्या होता है गाइस, देखिए बज का मतलब क्या है, क्लासरूम में देखा होगा ना, खुसर फुसर करना, आपस में काना फूसी करना। तो यहाँ पर एक छोटे लेवल की डिस्कशन होती है जिसके अंदर बेसिकली 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बहुत ही यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी निकल कर आती है। बज ग्रुप का मतलब ये होता है टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो 3-4 बच्चे जो है वो आपस में कानाफूसी करते हैं और फिर उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं या उस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेवलप करना और एक्सप्रेस करना आपके जितने भी इमेजिनेटिव आइडियाज होते हैं या जो ओपिनियन है उनको बताना, आपकी थिंकिंग को बढ़ाना। और आपका स्मॉल ग्रुप जो है वो क्या करता है, एक बजिंग साउंड लेकर आता है जब भी आप डिस्कस करते हो। बजिंग मतलब कानाफूसी। आपसे टीचर ने, सपोज मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आप 3-4 बच्चे मेरे सामने बैठे हो, आप आपस में जो है आराम आराम से खुसर फुसर करने लग जाते हो, कानाफूसी करने लग जाते हो, तो उससे जो ये साउंड होती है वो एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इसको बज ग्रुप मेथड कहते हैं कि वो आपस में डिस्कस करके जो है अपने आंसर प्रोवाइड करते हैं उस क्वेश्चन का। तो ये थे गाइस हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने सारे मेथड्स कवर करने की कोशिश की है और बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पर आपको इनके नेम लर्न करने और इस मेथड में क्या होता है वो सब लर्न करने हैं। देखिए बज ग्रुप बता दिया, बस आपको याद रखना है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इसको केलर प्लान कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इंटरेक्टिव ओपन लर्निंग ये सब नॉर्मल है जो कि आपको इवन वैसे भी पता है कि ये मेथड क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि आपका लर्निंग के रिगार्डिंग होगा। टीचिंग हमने पढ़ लिया, टीचिंग में हमने ऑलमोस्ट जितने आपके सिलेबस में गिवन है इसके मेथड्स और इसके लेवल सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। अब आपकी बचती है लर्निंग वाला टॉपिक और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, वो सब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।